चलो आज थोड़ा बहुत आप लोग से बात करूं और एक दो कमेंट जो मुझे याद है उन सबका आंसर करती चलूं। तो सबसे पहला जो मुझे कमेंट याद है ना कि मैं वर्किंग हूँ और मुझसे कैसे होगा 16:8। तो सब ये खुशी होती है। ये आप अपने बेटे का स्वेटर पहन लेंगे जिस दिन, उस दिन तो ऐसे ही लेडीज को भूखने लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरमिटेंट वेट लॉस जर्नी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग ड्रिंक से। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ 16:8 3 जनवरी से। लेकिन इससे पहले 1.5 मंथ मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने इंटरमिटेंट वेट लॉस जर्नी की शुरुआत की थी। और जब मैं ये जर्नी शुरुआत की थी ना तो मेरा वजन जो था 77 kg था और आज के डेट में मेरा वजन 69 से 70 के बीच में है। घर का बना हुआ सब कुछ खा के 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं अपना 7 किलो वजन कम की थी। और अब मैं स्टार्ट की हूँ पिछले 4 दिन से, यानी कि 3 जनवरी से 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वही सब वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है दिन मंडे का और तारीख है 6 जनवरी। और मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले ही हो चुकी होती है, जैसे आप लोग को जानते ही हैं, क्योंकि मैं ना हमेशा सारा काम करके नहा धोआ के ही किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए। मतलब सुबह के जो थोड़े बहुत डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह होते हैं ना, वो सब करके और 20-25 मिनट मेरा सुबह का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है। मैं बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। जंपिंग जैक वगैरह जो होते हैं ना, जितने भी जंप वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है। तो इसीलिए ना मुझसे नहीं होता है, तकलीफ होती है। तो मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही करती हूँ और वॉक भी करती हूँ कभी कभी। लेकिन आजकल वॉक मैं बंद करके रखी हूँ क्योंकि मौसम बहुत खराब है। सुबह बहुत कुहासा रहता है, 8 बजे तक कुहासा रहता है। तो कुहासा जब होता है ना, तो मेरा ऐसा मानना है ना कि वॉक उसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। एनीवे, तो मैं अपना 20-25 मिनट का एक्सरसाइज करती हूँ सुबह में उठने के बाद। सबसे पहले तो घर पे झाड़ू लगाती हूँ, एकदम गुनगुना पानी पीती हूँ और अपना जो भी सुबह का डस्टिंग वगैरह है वो सब मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं वही चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और इतने काम सुबह के तो सारे लोग करते होंगे, उसमें कुछ दिखाने का नहीं है। एक्सरसाइज भी नहीं दिखाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत टफ एक्सरसाइज मुझसे नहीं होता है। तो ये जो मैं अभी डाइट कर भी रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, तो वो जो डाइट है ना उसमें बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करने की मुझे नीड भी नहीं लग रही है खुद के बॉडी के लिए। तो जितना मैं करती हूँ बस उतना ही 20-25 मिनट करती हूँ एक्सरसाइज। उसके बाद फिर नहाना धोआना, पूजा पाठ, ये सब भी चलते रहता है। साथ में हस्बैंड जो वॉक करके आते हैं तो उनको चाय बना के देना, ये सब चलते रहता है। तो मॉर्निंग ड्रिंक मेरी हो गई है, आप लोग को मैं दिखा दी हूँ। थोड़ा लेट हो गया था आज। सब चीज़ में होता है ना कि देखिए मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टियाँ और बढ़ गई हैं। मतलब आज से उसकी स्कूल स्टार्ट थी, लेकिन अभी ना ठंडा को मतलब मौसम को देखते हुए यहाँ पे स्कूल की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो अभी 1 वीक और छुट्टी हो गया है। तो बस वही है, थोड़ा जैसे ऐसे मैं जब मेरी बेटी का स्कूल होता है ना तो 5:30 तक बिस्तर छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी ना मतलब थोड़ा सा मतलब अपने भी लेज़ीनेस हो जाता है कि मतलब ठंडा से ना रज़ाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो 15-20 मिनट करते-करते पौने 6 या 6, कभी 5:55-50 हो ही जा रहा है आजकल। तो उसके बाद बाकी काम निपटाते में बहुत लेट हो जाता है। तो हस्बैंड जी अभी यहीं हैं, ऑफ़िशियल टूर में नहीं गए हैं। इस वीक यहीं पे रहेंगे, पिछले वीक भी यहीं थे। तो अभी ना मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक तो दिखा दी हूँ। सुबह 9:30 बजे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी। और कभी-कभी लेट हो जाता है। वैसे तो मैं टाइम रखी हूँ कि 9 बजे तक ले लेना है मुझे, लेकिन वही है, मैं अभी बता ही रही हूँ आपको कि कभी-कभी ना नहीं होता है। हम लोग हाउसवाइफ है, सब कुछ देखना पड़ता है। और मैं वीडियो भी नहीं बहुत लंबा बना पाई क्योंकि उसी समय ना हस्बैंड जी को कुछ सामान घट गया था। वो कुछ खोज रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि मुझे खोज के दो। तो मैं चली गई थी, तो मैं उस समय नहीं आप लोग से बातचीत कर पाई। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सोची आज अभी आप लोग से बात करूँगी, टाइम है। वैसे तो 10:30 से ज़्यादा होने जा रहा है और मेरा जो फास्ट है ना वो ब्रेक करने का टाइम आ गया है। मतलब ईटिंग टाइम मेरा विंडो चालू हो गया है, 10:30 हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ क्योंकि हो जाता है 2-3 दिन ना, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग से बात करूँ। और क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं ना मुझे अपने कमेंट के थ्रू, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मुझे पता चलता है कि मेरा जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो आज थोड़ा बहुत आप लोग से बात करूँ और एक दो कमेंट जो मुझे याद है उन सबका आंसर करती चलूँ।
तो सबसे पहला जो मुझे कमेंट याद है ना कि अलका जी शायद उनका नाम था, वो बोली थी कि मैं वर्किंग हूँ और मुझसे कैसे होगा 16:8। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि देखिए, आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, देखिए काम तो सबको रहता है, ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है, सभी लेडीज को पता है कि घर की लेडीज हो चाहे वर्किंग लेडीज, सबको काम होता है। लेकिन हाँ, वर्किंग लेडीज का कुछ डिसिप्लिन होता है, उसको इस टाइम में काम निपटाना ही है, उसको ऑफिस जाने का टाइम में लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप कितना लेट कीजिएगा। तो सबसे पहले डियर, मुझे तो आपका टाइमिंग नहीं पता है ऑफिशियल टाइमिंग, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगी कि अगर आप कंफर्ट है तो अपने जो ईटिंग विंडो है, अगर आप 16:8 पे कंफर्ट है तो आपका जो ईटिंग विंडो है वो दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट कीजिए। सब कुछ बना उना के टिफिन में भर के ले जाइए और 12 बजे से आप अपना ईटिंग विंडो, पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद लंच हो जाता है, तो आप लंच कीजिए बढ़िया से। शाम के स्नैक्स में आप फ्रूट्स वगैरह ले जाइए जो कि 3 बजे करिए। और फिर आप रात को जब आती है ना, तो सबसे पहले अपने लिए कुछ बना के, दलिया हो या कुछ भी, दाल हो, सूप हो, वो आप कर लीजिए। तो मतलब टाइमिंग अपने अनुरूप रख सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात ये हो गया कि डियर देखिए, मैं जैसे पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि सबका घर, सबकी जिम्मेवारी अलग अलग होती है, सबके घर की रूटीन अलग अलग होती है। मेरा ऐसा है ना कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड जी भी मेरे ना मतलब ऑफिशियल टूर में अधिकतर बाहर रहते हैं, आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। तो मेरी उतनी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरे इन-लॉज़ भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो वही है कि मतलब मेरे पास ना उतनी मतलब बहुत टफ वाली ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मुझे ना 16:8 करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन किसी के बच्चे छोटे हैं, वो इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, घर में मेड नहीं है, काम है बहुत सारा, तो हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, आप लोग 16:8 नहीं करने में कंफर्ट है तो 14:10 भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में अपना जो डाइट चार्ट बनाई थी, वो बस मैं एक रैंडमली समझाई थी कि आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना के दे दी थी कि हाँ, ये चीज मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग जो चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें प्रॉब्लम है बच्चे को लेके, बच्चा सबसे मतलब मैंडेटरी चीज होता है एक माँ के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी जब कभी छोटे थे तो दिक्कत होता है, बच्चों के साथ दिक्कत होता है हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग ना जो बनाते हैं घर में वो खाइए, थोड़ा पोर्शन में खाइए, हेल्दी खाइए। ये नहीं कि बस खाए जा रहे दिन भर। तो वो सब चीज़ नहीं करिए। और जब भूख लगती है ना, तो फ्रूट्स खाने का कोशिश कीजिए, हेल्दी स्नैक्स खाइए, मखाना, चना, ये सब चीज़ चाहिए और खाइए। और अगर वो सब चीज़ नहीं होता है ना, तो स्प्राउट्स वगैरह आप मतलब रखिए, हमेशा अवेलेबल रखिए स्प्राउट्स वगैरह, वो सब खाइए तो आराम से हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 16:8 करते हुए ही वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है कैलोरी डेफिशिएंट से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। खाने की कैलोरी अगर आपकी कम होगी तो आपका वेट लॉस बिल्कुल होगा। और देखिए, और भूख जब होता है ना कि कितने लोग बोलते हैं कि कम खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि कम खाने से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन हाँ, वज़न कम करने के लिए तो खाना तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी कम करना पड़ेगा। तो इसका एक ही उपाय है, जो कि मैं खुद भी मतलब अपने में महसूस करती हूँ कि देखिए, अगर आप रोटी चावल खाइएगा ना ज़्यादा, तो आपको डेफिनेटली भूख लगेगी। अगर रोटी चावल कम खाइएगा तो भूख लगेगी ही लगेगी, चाहे इसके लिए आप जो करिए। एक रोटी खाइएगा और सब्जी खाइएगा ना, आपको भूख लगेगी। लेकिन अपने खाने में ज़्यादा से दाल, सैलेड और आप प्रोटीन रिच आप ब्रेकफास्ट कीजिए, आप देखिए आपको भूख नहीं लगती। जैसे कल संडे था, मैं छोले बनाई थी घर में, सबके लिए छोले पराठे बनाई थी। हम लोग वेजिटेरियन है डियर, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है, तो संडे हमारा राजमा, छोला, पनीर यही सबसे होता है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, तो जनरली मैं संडे को सेवई बनाती हूँ। तो पहले तो मैं सब कुछ खाती थी, लेकिन अभी मुझे अपना हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ पिछले 1.5-2 महीना से, तो मैं उस बात को ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। तो सभी को मैं छोला पराठा सेवई बना के कराई थी, खिला दी थी। और संडे को वैसे भी थोड़ा लेट हो जाता है, मैं संडे को एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, जो फैक्ट है मैं बता रही हूँ, मैं संडे को एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। जो 20-25 मिनट का होता है ना, थोड़ा देर सोती हूँ देर तक, 6:30 बजे तक मैं उठती हूँ संडे को। तो क्या हुआ ना कि उस दिन क्या हुआ था ना कि सबको, जब मैं छोला पराठा संडे को, मतलब कल ही, बहुत दिन पहले की बात तो नहीं है, मैं उस दिन बोल रही हूँ। तो मैं सबको छोला पराठा सेवई बना के खिला दी थी और अपने लिए एक्सक्यूज मी, और अपने लिए ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ? मुझे मन नहीं था, तो मैं छोला का चाट बना ली थी, जिसमें एक बूँद भी ऑयल नहीं था। और मैं सोची ना कि आप लोग से वो रेसिपी शेयर कर दूँ, बहुत एक्साइटेड थी शेयर करने के लिए, क्योंकि इतना टेस्टी बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वही मैं रेसिपी आप लोगों के लिए सर्कल साहब में डाल दी, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और उसको खाने के बाद मुझे दिन भर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ा था। इवन मतलब 2 मील मैं ले रही हूँ ना, 2 मेन मील ले रही हूँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, लेकिन मुझे ना रात में भी मन नहीं किया मील लेने का शाम के समय। तो फिर मैं क्या की ना, सूप बना दी थी। और सूप भी बहुत टेस्टी बनी थी। कभी बोलिएगा तो आप लोग सूप की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। टेस्टी वाली सूप बनाई थी मैं।
तो सारी वेजिटेबल्स की सीजन है, सब कुछ है अवेलेबल घर में। तो आप लोग भी बहुत सारी सब्जियां खाइए, सूप खाइए। और ये ज़रूरी नहीं है डियर कि अगर आपका नहीं कर पा रही हैं आप 16:8 तो कोई बात नहीं है, आप 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग करिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप फिर भी अपना वेट लॉस करिएगा, बस पोर्शन को ध्यान रखिएगा। ऐसा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मतलब अपने खाने में ऐड करें। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो वो भी आप एग ले सकती हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में टिफिन में बना के रख लीजिए और 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पे टिफिन स्कूल अपना जहाँ भी जॉब जाती है, स्कूल पे जाती है कि पता नहीं कहाँ जाती है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी आप ऑफिस जाती हैं आप 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पे अपना एग आप ले सकती हैं। हम लोग नहीं खाते हैं मतलब नॉनवेज, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी डाइट कीजिए ना, आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिए, अपने फैमिली को देखते हुए, अपना कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए करिए कि मेरी बॉडी कितना कैपेबल है उस चीज़ को करने के लिए। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की फैमिली की जिम्मेवारी भी अलग होती है। तो अगर आपके फैमिली में ज़्यादा आप अपनी जिम्मेवारी निभाती हैं, ज़्यादा काम है, बच्चे आपके छोटे हैं, तो आप बिल्कुल 14:10 को कंटिन्यू कीजिए, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। एनीवे, चलिए ये तो हो गई बात। आप मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी अलका जी, और अगर नहीं समझी होंगी फिर से कमेंट करके पूछिएगा कि क्या आपको डाउट रह गया है, तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करूँगी। तो बस टाइम तो बहुत भागते जा रहा है, तो मुझे ना अभी देखिए मुझे भूख नहीं लगी है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है। मतलब पौने 11 होने जा रहा है, मैं घड़ी दिखाऊँगी, मेरा ईटिंग विंडो अभी स्टार्ट करना है मुझे, और सब कुछ भी लेट होते जाता है, तो अभी मुझे भूख नहीं लगी है। बस अच्छा चलिए, मोटिवेशन के लिए आप लोग को एक बात और बता देती हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होते रहें, क्योंकि भाई अच्छे लगना तो सबको ही को पसंद है। किसी ऐसा कोई भी एज हो, लेडीज़ कोई भी एज की हो ना, चाहे जेंट्स भी, सभी को अच्छे लगना पसंद होती है, लेकिन लेडीज़ को कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि लेडीज़ ना अपने लुक पे बहुत ध्यान देती है। तो लुक के साथ-साथ हमें अपने बॉडी पे, अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिखने में अच्छे हैं तो और मतलब दुबले हैं, स्लिम हैं, तो हम जो मर्ज़ी सो मतलब खाएँ, और कितने लोग होते हैं ना दुबले रहते हैं और कुछ भी खाते हैं दुबले ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अनहेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने बॉडी को नुकसान ही तो कर रहा है। एनीवे, बहुत हो गया बातचीत, लेट हो रहा है मुझे भी, और मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि पौने 11 होने के बाद भी मुझे भूख क्यों नहीं लगी है। तो मुझे भूख नहीं लगने का कारण और भी है। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सच में भूख को कंट्रोल करता है, और दूसरा ना कि जब आपको रिजल्ट दिखने लगता है ना, तो आप खुश इतने रहते हो ना कि फिर वो खुशी ना मतलब भूख को कम कर देती है। मेरा तो यही हाल है, बाकी लोगों का मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो देखिए, ये जो मैं स्वेटर पहनी हूँ ना अभी, ये मेरे बेटे का स्वेटर है, और 3-4 साल पुराना स्वेटर है, ठीक है? अब वो भी बड़ा हो गया है, 12th पास कर लिया है, तो उसे में ये स्वेटर नहीं अब होता है। तो कल ना मैं पलंग के बॉक्स में से कुछ और विंटर का कोट वगैरह निकाल रही थी अपने हस्बैंड जी के लिए, तो ये स्वेटर मुझे दिख गया। तो मैं ना बस ऐसे ही बोली कि इसे निकाल लेती हूँ, कल मैं मॉर्निंग में ट्राई करूँगी। तो हालाँकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कैसे तुमको अटेगा? तो भैया मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी भैया का तो 3-4 साल पुराना स्वेटर है, तुम्हें कैसे अटेगा? बहुत टाइट होगा। मैं बोली अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ, ट्राई करूँगी, नहीं होगा तो फिर चेंज कर लूँगी, कोई और पहन लूँगी कपड़ा। तो मैं उसे ना कल निकाल के रख ली थी शाम के समय, ठीक है? 3-4 बजे होंगे। आज मैं ये स्वेटर वियर की हूँ, जो 3-4 साल पुराना मेरा बेटा का स्वेटर है, और आप देखिए ये स्वेटर मुझे कितना अच्छे से हो रहा है। और ये स्वेटर ना सच में एल साइज़ का है। मैं दिखा सकती तो दिखाती। ये ना एल साइज़ का स्वेटर है। देखिए, तो देखिए, ये खुशी होती है। ये ये आप अपने बेटे का स्वेटर पहन लेंगे जिस दिन, उस दिन तो ऐसे ही लेडीज़ को भूखने लगेगी। तो बस वही है, आप लोग भी कीजिए, मोटिवेट होइए, और बिल्कुल होगा। और अपने-अपने बॉडी के हिसाब से करिए, वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, आपके घर की ज़िम्मेवारी आपको अच्छे से पता है। हम औरतों को अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करते हुए अपना जो वेट है ना, उसको मेंटेन रखना है, उसको मतलब हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेके चलना है, सब अपनी ज़िम्मेवारी को पूरी करते हुए। तो वो सब को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा खुद से ही। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, मैं वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ, और बस वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर कंफर्ट नहीं हो 16:8 के लिए, कोई भी अगर कंफर्ट नहीं हो, तो आप 14:10 भी कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो बहुत सारी मतलब 15-16 वीडियो मेरे 14:10 की है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट लॉस तब भी होगा, बस पोर्शन का ध्यान रखना है।
तो चलिए मैं अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत कर लेती हूँ टाइम दिखाते हुए। सबसे पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लूँगी जो मैं रात में ही भिगो दी थी। मैं अलग-अलग दिन अलग-अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, एक ही सेम ड्राई फ्रूट्स नहीं लेती हूँ रोज़-रोज़। और उसके बाद ना मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, तब तक मेरा ब्रेकफ़ास्ट का भी टाइम हो ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज मेरे ब्रेकफ़ास्ट में क्या है। बिल्कुल प्रोटीन रिच मैं ब्रेकफ़ास्ट लेती हूँ ताकि मेरा भूख जो है ना वो कंट्रोल रहे और मेरे बॉडी को भी बेनिफिट मिले उसका, तो वो मैं ध्यान रखती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में सबके लिए मैं आलू फूलगोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और थोड़ा-सा गाजर का हलवा भी बनाई थी। लेकिन हाँ, मैं कुछ नहीं उसमें से खाऊँगी, मेरा जो भी वो हलवा और जो भी था ना मीठा वाला वो सब मैं 1 जनवरी को पूरा कर लूँ। अब मैं नहीं खाने वाली हूँ, तब तक जब तक मैं टारगेट पे अपना नहीं पहुँचूँगी। मेरा 65 का टारगेट है। पिछले आप लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे, तो मैं अपना वेट बताई थी 70 और 69 के बीच में था। तो मेरा जब तक 65 का टारगेट नहीं होता है, मैं अभी मीठा नहीं खाऊँगी। मैं 1 जनवरी को खा चुकी हूँ। मुझे मीठे की कुछ क्रेविंग भी नहीं होती है। तो चलिए अपना पहले अपना ईटिंग विंडो शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट जब बनाऊँगी तो आप लोग वीडियो को मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा और बस इतना ही बोलना है। आज मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत करी हूँ 5 भीगे हुए बादाम और कुछ काले किशमिश से, जो कि मैं रात को ही पानी में भिगो देती हूँ और सुबह उसे अपनी ईटिंग विंडो के स्टार्टिंग में लेती हूँ। तो देख लीजिए घड़ी में 11 बज रहे हैं और अभी मेरी ईटिंग विंडो की शुरुआत हो रही है। टाइम तो 10:30 की है, लेकिन बातचीत में लेट हो गया थोड़ा-सा। कोई नहीं, मुझे उतना कस के भूख भी नहीं लगा था। तो चलिए मैं इसे पहले खाती हूँ और उसके बाद किचन में जाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैं अपनी बेटी को ना मटर छीलने के लिए दी थी। वो टीवी देख रही थी ब्रेकफ़ास्ट के बाद, तो मैं बोली कि थोड़ा मटर भी छील दो। तो वहीं पे वहाँ छील रही थी और जब हो गया तो वहाँ पे वो लेट गई थी आराम से। तो बस मैं उसके पास ही बैठ के अपने ड्राई फ्रूट्स ख़त्म की हूँ और अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ अपने ब्रेकफ़ास्ट में। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई मतलब सॉरी पैन बैठा दी हूँ गैस पे और जब वो गर्म हो गया है तो देख लीजिए मैं इसमें कितना ऑयल डाली हूँ। 1 स्पून तेल डाली हूँ और बस इतना ही, इससे ज़्यादा मुझे तेल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और ये पतंजलि का ना पीनट ऑयल है। मैं यही, जब रिफाइंड का ज़रूरत मुझे लगता है ना किसी चीज़ में, तो मैं यही यूज़ करती हूँ पतंजलि का पीनट ऑयल, और वो भी बहुत ही मतलब लिमिट में। और जब कुछ चीज़ छानना होता है ना मुझे मतलब वीकली कभी कुछ छान के बना है, पूड़ी कचौड़ी अगर इस तरह का कुछ छान के होता है तो मैं उसके लिए प्योर रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बाकी चीज़ों के लिए, जिसमें ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सरसों का तेल ही यूज़ करूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ होते हैं ना जिसमें रिफाइंड तेल ही पड़ता है, तो उसके लिए मैं पतंजलि का पीनट ऑयल मंगवाती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने खाने में। और बहुत हेल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक मुझे वो ठीक लगता है तेल, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जब मेरा तेल गर्म हो गया था तो मैं इसमें डाली हूँ कटा हुआ 1 प्याज, साथ में 1 हरा मिर्च और 1 ही टमाटर है। थोड़ा सा पहले प्याज को भून ली हूँ, उसके बाद मैं उसमें टमाटर डाली हूँ और उसके बाद थोड़े से मसाले डाली हूँ, जिसमें 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर है और साथ में है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक, और लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाली हूँ। असल में मुझे ना थोड़ा तीखा चटपटा पसंद आता है, तो मैं लाल मिर्च पाउडर को यूज़ करती हूँ। जो बहुत तीखा नहीं खाते हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और नमक डाल दी हूँ ताकि वो टमाटर जो गल भी जाए और मसाले जो जले भी ना। और प्याज और टमाटर को मसालों के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा मूंग, जो कि स्प्राउटेड है, और इसको अच्छे से चलाऊंगी थोड़ी देर, और इसे भी मसालों और जो भी प्याज टमाटर के साथ ना अच्छा से ये मिल जाएगा जब, तब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घर का बना हुआ पनीर। मतलब दूध बहुत बचा हुआ था रात को, तो मैं इसे ना फाड़ दी थी, छेना के रूप में डाल दी हूँ, तो ये पनीर बन जाता है। और ये मैं अक्सर करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पनीर पराठा बहुत पसंद है। आप इसकी क्वांटिटी भी देख रहे होंगे जो पनीर है, और रात में देखूंगी तो इसकी पनीर पराठा बना दूंगी बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा ना मैं इसे भी यूज़ कर रही हूँ अपना आज के ब्रेकफास्ट में, ताकि ये जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो हाई प्रोटीन रिच बन जाए। बोलने का मेरा मतलब है कि पनीर में तो प्रोटीन होता ही है और मूंग में भी अपना प्रोटीन होता है, तो दोनों मिला के तो मेरे लिए तो ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही हो गया। इन्हें भी ना ज़्यादा भूख लगती है और कम खाने से, कम क्वांटिटी में खाना लेने से मतलब फिर से दोबारा से भूख लग जाती है जल्दी जल्दी। वो प्लीज़ अपने रोटी को और चावल को इन सब चीज़ों से रिप्लेस करें। ये सब चीज़ की मात्रा ज़्यादा रखें और रोटी चावल भी खाएं। मैं उसे छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ रोटी चावल, लेकिन हाँ उसकी मात्रा थोड़ी कम रहती है। और इन सब चीज़ों की जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ये सब चीज़ों की मात्रा को बढ़ा दे, और घर में ही तैयार हो सकता है सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। तो वो सब चीज़ खाएंगे ना तो फटाफट से जल्दी जल्दी वेट लॉस भी होगा और साथ में आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। तो चलिए मेरा जो ये ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है। अच्छा से मैं मिला ली थी, भून ली थी, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। और खूब सारा हरा धनिया मैं डाली हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है तो हरा धनिया तो बनता है, और मेरी बहुत फेवरेट भी है। मतलब हरा धनिया की चटनी हो या किसी भी तरह से मैं हरा धनिया यूज़ करती हूँ, मेरी फेवरेट है ये। तो खूब सारा हरा धनिया डाल दी हूँ, साथ में डाली हूँ आधा नींबू का रस, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो व्हाइट वाली प्लेट है वो मेरी है, उसको मैं खाऊंगी।
और जो छोटी वाली जो प्लेट है उसमें अपनी बेटी को मैं टेस्ट करने के लिए दूंगी। वो ब्रेकफास्ट कर ली है, 2 घंटा टाइम हो गया उसके ब्रेकफास्ट किए, तो उसे मैं थोड़ा सा दूंगी क्योंकि मेरा पोर्शन भी ज़्यादा है और उसे ना ये सब चीज़ें पसंद आती है। तो चलिए मैं उसे भी दे देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्लॉग पहली बार देख रहे होंगे और आप लोग को ब्लॉग मेरा पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्वायरी हो ना मेरे ब्लॉग को देखने के बाद तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी का जवाब दूँ कमेंट का। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जिन्हें मेरे इस तरह की वेट लॉस जर्नी की ज़रूरत है ना उनसे मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ कितना बज रहा है घड़ी में। तो 11:30 हो रहा है और ये है मेरा फर्स्ट मेन मील जो कि मैं 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान ले रही हूँ। और इस तरह के ब्रेकफास्ट करने से ना पेट बहुत टाइम तक फुल रहता है और उतना मेरा पेट भर जाता है। जिन्हें भी लगता है ना कि पेट नहीं भरे, तो देखिए इसके बाद ये सब भी खाना है मुझे। ये फल है इतने सारे, वो सब फल भी खाना है। यहाँ मैं त्रिफला का वहाँ डब्बा रखा हुआ था, मैं दिखा दी, वो मेरे हस्बैंड जी अपने लिए मंगवाए थे, वो रात में खाते हैं तो ऑनलाइन आया था तो मैं वही बगल में रखा था ना, तो मैं आप लोग को दिखा दी कि वो त्रिफला पाउडर है जो कि बहुत हेल्दी होता है लेना। तो वो मेरे हस्बैंड जी यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और बस अब जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा कि मैं पूरे दिन आज क्या क्या खा पी रही हूँ। और जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं आता है ना, मतलब वीक में मैं 3 दिन ब्लॉग डालती हूँ और बाकी के 3 दिन मैं इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ। यहाँ मैं ना जब अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो बेटी को भी मैं दी थी टेस्ट करने के लिए, तो वही उससे आवाज़ दे के पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा लगा, तो वही बोली मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है। हमेशा तो स्कूल चली जाती है ना, तो जब घर पे रहती है ना तो इस तरह की चीज़ें उसे अच्छी लगती है तो मैं दे देती हूँ। तो और मेरे चेहरे से तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग चाहें तो इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को आप लोग अपने मील में ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक मील से इसे रिप्लेस कीजिए और जो रोज़ाना के जो रोटी चावल है ना, इससे एक मील से रिप्लेस कीजिए और देखिए कैसे हो जाता है भूख कंट्रोल। तो चलिए बहुत बातचीत हो गई, अब फटाफट से केवल वही चीज़ दिखाऊंगी जो पूरे दिन मैं खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि सब कोई मेरी वीडियो से बोर हो जाए मेरी बातें सुनते सुनते। तो यहाँ अब हो गई है मेरी गुड़ वाली चाय की टाइम और वही मैं बना रही थी। और आज मैं ना आप लोग को गुड़ डालते हुए दिखाऊंगी। मैं हमेशा गुड़ वाली चाय बोलती हूँ लेकिन कभी दिखाती नहीं हूँ कि इसमें गुड़ पड़ा है या चीनी। तो मैं सोची चलो आज मेरी बेटी घर पर थी ना, तो वो वीडियो यहाँ पे पकड़ी है, शूट कर रही है मोबाइल लेके, तो बस मैं गुड़ डालूंगी। देखिए चाय पूरा अच्छा से खौल जाता है, आदि और दूध पानी और चायपत्ती से खौल जाता है। लास्ट में मैं गैस बंद कर देती हूँ, 1 चम्मच जागरी पाउडर, और ये भी पतंजलि का है मधुरम जागरी पाउडर डाली हूँ और डाल के और अच्छे से चलाती हूँ, मिलाती हूँ, क्योंकि चाय एकदम गर्म है तो तुरंत गुड़ तो वैसे भी पाउडर है, और चला के बस इसके कप में छान दूंगी और बस गर्मा गर्म पी लूंगी। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट के आधे घंटे 45 मिनट के बाद मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। तो पहले समय भी दिखा दूंगी आप लोग को। समय के साथ में इसलिए दिखाती हूँ ना कि आप लोग को आइडिया मिले कि कितने देर के गैपिंग होनी चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊँ, मैं पानी नहीं दिखाती हूँ मैं किस टाइम में पीती हूँ, लेकिन पूरे दिन में ना मैं 3 लीटर पानी जरूर पीती हूँ। तो प्लीज़ पानी के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए उस समय 12:20 हो रहा था, मैं अपना चाय ली थी। अब मेरा हो गया है मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, मतलब फ्रूट्स का टाइम। जो इतने सारे फ्रूट्स है ना उसे भी तो सधाना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपना अमरूद खाऊंगी। अमरूद तो आप लोग देख ही होंगे कितने बड़े बड़े थे, तो आधा मैं अमरूद अपनी बेटी को दी थी और आधा अपने खाई थी 1:30 बजे उस समय जब मैं अमरूद खाई थी। और अब मेरा लंच का टाइम है, दोनों बच्चों को मैं लंच करवा दी हूँ। समय भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितने बज रहे हैं घड़ी में। उसके बाद आपको अपनी थाली बताऊंगी क्या क्या है मेरी थाली में। थाली बहुत ना भारी हो जाती है, मतलब जितना खाना का वजन नहीं होगा ना उतना तो मेरी थाली की वजन है। एनीवे इस थाली में देखने में बहुत अच्छा लगता है खाना। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोग की आज की लंच थाली मेरी क्या है। ये है रोटी जो कि रागी जवार बाजरा मतलब मल्टीग्रेन आटा है, मिला हुआ आटा है। साथ में है बैंगन का चोखा, आलू फूल गोभी की सब्जी, धनिया पत्ता की चटनी, साग है कल का बना हुआ जो कि मैं गरम की थी, और है साथ में बीट रूट और मूली का सलाद। रोटी की साइज आप लोग देख ली होंगी, ये एक रोटी है जो कि मेरे लिए काफ़ी है। और ये है मेरी आज की सेकंड मेन मील। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट लंच के 1 घंटे के बाद अपनी ग्रीन टी के साथ। पहले आप लोग समय देख लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है। तो अभी घड़ी में बज रहा है 4:45, मतलब 4:45 हो रहा है और मेरी ग्रीन टी बन के तैयार है। तो चलिए मैं अब अपना ग्रीन टी पीऊँगी गर्मा गर्म, क्योंकि इसे गर्म ही पिया जाता है। तो अपनी इस टर्मरिक मिल्क के साथ आज की ईटिंग विंडो को क्लोज करने का टाइम हो गया है।
अपनी मिल्क में ना मैं कच्ची हल्दी यूज़ करती हूँ। अभी ठंड के मौसम है, बहुत आसानी से मार्केट में कच्ची हल्दी जो है ना अवेलेबल है, जो कि बहुत बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठंड के मौसम में ये बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, तो आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए कच्ची हल्दी। और यहाँ मैं अपनी उँगली से बता रही हूँ कि मेरी दूध की क्वांटिटी कितनी है, मतलब हमेशा हमें अपने पोषण का ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।